नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ परवीन। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल कांग्रेस को मजबूत करने की बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं। कभी कभी जोश में राहुल अपने होश खो बैठते हैं, और ऐसा ही उनका एक बयान कांग्रेस की गले की फांस बन गया है। जहां उन्होंने यूपी के युवाओं को नशेड़ी बताया था, अब उस पर पीएम मोदी ने तगड़ा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने आज काशी के दौरे पर, जहां उन्होंने कहा कि जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं, वो यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं। तो कैसे राहुल का यह बयान कांग्रेस के लिए बना मुसीबत, और पीएम मोदी के हुंकार से कैसे विपक्ष में मची खलबली, इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहला तो सवाल यही है कि यहाँ पर राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस की मजबूती के लिए, या फिर जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक कई बयान ऐसे आ गए हैं जिससे जमकर कांग्रेस की फजीयत हो रही है। देखिए, होता क्या है, राजनीति में अगर आप नीचे से ऊपर नहीं उठते हैं, 5 साल 10 साल अगर आप लोकल स्तर पर राजनीति नहीं करते हैं, आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप सीधे सीधे आपके कान में कोई बचपन में ही फूंक दिया कि बेटा बनना तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनना, उसके नीचे कुछ मत बनना, तो वो सीखना ही छोड़ देगा। सही पॉलिटिकल ट्रेनिंग ना होने की वजह से ये मिस्टेक्स हो रहे हैं। आप चुनाव के समय चैंपियंस के खिलाफ खेल रहे हो। तेंदुलकर है पॉलिटिक्स के, प्रधानमंत्री मोदी, उनको फुल टॉस बॉल फेंकोगे वो तो छक्का मारेंगे, स्टेडियम के बाहर जाएगा बॉल। क्या कर रहे हो? क्या मन आता है, क्या बोलना, पूरा ये। मैं तो राजीव तो अक्सर कहते हैं कि भाई ये अन्याय यात्रा है। ये अन्याय यात्रा कांग्रेसियों के लिए है। कांग्रेसी सब अब जो है उनको लग रहा है कि कितना जल्दी ये खत्म हो, ये तमाशा बंद हो। अब तो लोग कह रहे हैं कि भाई भीड़ भी नहीं है, कोई देखने भी नहीं आता। वो जिब लगा हुआ, कैमरा फिट किया हुआ गाड़ी जो है वो आगे जा रही होती है, राहुल बाबा उस पर खड़े होते हैं और आसपास कोई जनता नहीं होती है। किसी किसी चौराहे पे कांग्रेसी लोग जो जहाँ पे इकट्ठा किया हुआ होता है 100-200 लोग होते हैं, फिर वो गाड़ी जो है सरपट भाग रही है। कारण कि देयर वॉज नेवर अ मैसेज। कोई सोच नहीं है राहुल गांधी के पास कि वो देश के लिए ये यात्रा करें। यात्रा किसी मैसेज के लिए, किसी एजेंडे, किसी चीज के लिए होता है। ओबीसी किए जा रहे हैं, कंट्रोवर्सी कर दिया, भाई मोदी ओबीसी नहीं है। भाई तुम्हारे कहने से ओबीसी नहीं है, इसका मतलब है तुमको समाज का, हिंदुस्तान के समाज का कोई ज्ञान नहीं है। कोई आकर के कुछ समझा देता है, भाई कैसे तुमको मालूम चल गया कि वो नशेड़ी है? कैसे मालूम चल गया तुमको? आधे तो बहुत नजदीकी से जानते हो उन लोगों को, हाथ हिलाते हुए चल रहे हो, तुमको डांस करते हुए कोई लोग नजर आ गया, तुमको पहचान में भी आ गया कि भाई नशेड़ी है। और आपने तो उसको कहते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मार दिया तो प्रधानमंत्री छोड़ेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी लपेट लिया कि जिसका खुद अपना होश नहीं है, मतलब नशेड़ी खुद है। जो आदमी नशे में धुत रहता है, होश में नहीं रहता है, बदहवास रहता है, वो हमारे यूपी के बच्चों को नशेड़ी कह रहा है। ये मामला यहीं पे खत्म नहीं होगा, आगे जाएगा ये। आप जा रहे हो वोट मांगने और वहीं आप इस तरह का तमाशा कर रहे हो, कोई समर्थन में नहीं आ रहा। और इस बेवकूफी की वजह से क्या हो रहा है, तो कभी केजरीवाल ब्लैकमेल कर रहा है, तो फिर से ममता बनर्जी से फिर से बातचीत शुरू कर दिया। बताइए, तो ये कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने विनाश की ओर जा रही है। कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से फायदा नहीं, ऐसा नुकसान होने वाला है। कई सारे लोग तो दबी जुबान में कांग्रेसी लीडर कह रहे हैं कि इस बार 20-30 सीट आ जाए वो भी गनीमत है।
तो 20-30 सीट आ जाए वो भी गनीमत है। तो और जिस तरह से काशी से पीएम मोदी ने हुंकार भरी है, उसकी जो गूंज है वो कितनी दूर तक जाएगी? देखिए, गूंज तो पहुंच चुकी है, जाएगी नहीं, अब पहुंच चुकी है। राहुल गांधी के खिलाफ कई ऐसे बयान दूसरे नेताओं के भी आए, लेकिन अब पीएम मोदी बता रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि देखो इसके होश ठिकाने नहीं है। फ्रस्ट्रेटेड, अवसादग्रस्त व्यक्ति, मानसिक दिवालिया, मंदबुद्धि तो समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला था, वंशहीन तक कह दिया था। अब उसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके उसी नेता के बगल में बैठोगे और वो आईपी सिंह कहेगा कि हमने तो इसे मंदबुद्धि कहा था, आज दिख रहा है ये सही मायने में मंदबुद्धि है। तो ये जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है, पीएम मोदी ने 3-4 मुद्दे उठाए काशी के अंदर और हर विपक्षी पार्टी के नेताओं को उससे जोड़ा, कांग्रेस पर ज्यादा प्रहार किया। सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि परिवारवाद की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। परिवारवाद की राजनीति, अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी उन्होंने परिवारवाद की राजनीति की बात कही। मतलब अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दोनों परिवारवादी राजनीति वाले लोग हैं और इन दोनों के बीच गठबंधन होने पर भी उत्तर प्रदेश में इसका कोई असर नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उनकी टीम के लोग हैं और राहुल गांधी खुद अपने आप में एक मुसीबत है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, मुंबई में आज जिशान सिद्दीकी का एक बड़ा सा इंटरव्यू आया, प्रेस को बताया कि देखिए किस तरीके के लोग हैं राहुल गांधी और उनके इर्द गिर्द के लोग, जिस पर हेमंत विश्व शर्मा ने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी भी की कि ये राहुल गांधी की यही औकात है। और सिद्दीकी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब हम पिछली बार ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उस समय पार्टिसिपेट करना चाहते थे यात्रा में, हमने बहुत कोशिश की राहुल गांधी से मुलाकात करने की। ये मुंबई के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जिससे आप मुलाकात नहीं करना चाहते, और उनके सहयोगी, निकट सहयोगी ने क्या कहा, इससे पहले तुम यात्रा में शामिल हो, राहुल गांधी से मिलो, तुम्हें अपना 10 किलो वजन घटाना पड़ेगा। अब ये कौन सी बात है, लॉजिक है? तो इससे पहले तो आप खड़गे साहब को बोल दो वजन घटा लो, उसके बाद बोल दो उम्र भी घटा लो, टाइम मशीन ले आओ। ये जो 80-82 साल के व्यक्ति को बना के रखे हो, जो लड़खड़ाते हुए चलते हैं, थोड़ी सी बारिश हो गई बीमार हो जाते हैं कि हम रैली में नहीं जा पाएंगे, ठंड बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है। अब ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना के रखे हो तो उम्र भी कम करवा दो उनकी। ये कांग्रेस और राहुल गांधी की टीम का लॉजिक है। तो कांग्रेस के अंदर ही इतना विवाद है, परेशानियां हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कांग्रेस के नेता भी अब मान चुके हैं कि 20-30 सीटें अगर कांग्रेस को आ गई तो ये बड़ी जीत होगी कांग्रेस के लिए। तो यहाँ पर 20-30 सीटें हैं, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस को तो साफ है कि जो बदहाली की तरफ कांग्रेस जा रही है, लेकिन जिस तरह से यूपी में गठबंधन हुआ है, 2 लड़के जो अब सीधी चुनौती बीजेपी के, मतलब रही सही जो कसर हुई है, इससे क्या यहाँ पर सपा पर कितना इम्पैक्ट, मतलब सपा को नुकसान इस गठबंधन से? देखिए, सपा ने सिर्फ एक कारण से कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। देयर इज ओनली वन रीजन। वो रीजन ये है कि मुस्लिम वोट कहीं कंफ्यूजन में आकर के बट न जाए, दैट्स इट। और इसकी कहानी में मैं आपको बता देता हूं, कुछ दिन पहले, करीब 2 महीने पहले, समाजवादी पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे कराया। उधर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सलमान खुर्शीद को ये बाकायदा दायित्व दिया गया, जो पहले अहमद पटेल ये काम किया करते थे, कि आप यूपी के अंदर तमाम मौलवी मौलानाओं से आप रास्ता कायम करें, उनसे बातचीत करें। सोनिया गांधी की बातचीत भी होती थी, कुछ लोगों को बाकायदा मिलवाया भी गया। इस काम पे लगे हुए थे और चूंकि ये एक नेशनल इलेक्शन है तो यहां कांग्रेस पार्टी को जीतना, वो कांग्रेस पार्टी ये कैंपेन कर रही थी कि समाजवादी पार्टी को वोट देकर के जितवा करके वो वोट बर्बाद मत करो। ये फिर आप आते नहीं, साथ में मोदी से लड़ते नहीं हैं, ये योगी के पीछे ही लगे रहते हैं, हमारा असली दुश्मन तो मोदी है, लोकसभा में मोदी को हटाना है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का बर्ताव
ओपनली जिस तरह से मुलायम सिंह यादव मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलते थे, जुलते थे, उस दरगाह पे चले गए, उसमें बाकायदा उसको प्रचारित भी वो करते थे कि भाई आजमगढ़ का एक मुस्लिम डेलीगेशन आया मिलने के लिए मौलवी मौलाना, तो वो एक साथ ये लोग रहते थे। दूसरा, ये जो बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं वो एक तरीके से बिट्रेड पा रहे हैं। जैसे आजम खान, वो उनको लगता है कि अखिलेश यादव ने मदद नहीं की, अखिलेश यादव को सड़कों पे आना चाहिए था, बवाल क्रिएट करना चाहिए था, मुझे तो कहीं का नहीं रहने दिया। तो हो ये रहा है कि वेस्टर्न यूपी में भी और कुछ सेक्शन इन ईस्टर्न यूपी जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां सर्वे कराया गया तो मालूम चला कि 30 to 40% मुसलमान वो कांग्रेस की तरफ टिल्ट कर चुका है। दो वजह, एक अखिलेश यादव का अपना बर्ताव और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अप्रोच कर रही थी। तो उसी समय अखिलेश यादव जो है वो उन्होंने हार्ड स्टैंड ले लिया था कि भाई कांग्रेस पार्टी को किसी तरह से खत्म करो, और वो उस थ्योरी पे चल रहे थे कि भाई ऐसा है कि मुसलमान तो वोट करेगा वही जो बीजेपी को हराएगा। अब ये स्थिति बनी हुई थी, ये सारा चीज तब चल रहा था जब वो जयंत चौधरी के साथ थे कि जाट भी आ जाएंगे, मुसलमान भी आ जाएंगे, वेस्टर्न यूपी में इस बार कुछ न कुछ कर जाएंगे। ये थ्योरी भी फेल हुआ तो जब जयंत चौधरी बाहर निकल गए। अब इनको मुस्लिम वोट चाहिए, तो मुस्लिम वोट अगर तब हमको पूरी के पूरी तरीके से मिलेगा जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ हो। कहीं कंफ्यूजन हो गया आमने सामने में, कुछ मुस्लिम वोट उधर चला गया, कुछ उधर चला गया, तो हम तो नहीं जीत पाएंगे। दिक्कत क्या है, ये सारे गठबंधन से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। यादव मुसलमान इस दोनों को जोड़ने के बावजूद भी आपको कोई 2-3 बहुत ही ज़्यादा घनी आबादी वाले सामाजिक बेस का आपको समर्थन जरूरी है। आप वेस्टर्न यूपी तभी जीतेंगे जब आपको जाट ये और 1-2 कास्ट साथ में हो। सिर्फ वो राजनीति बदल गई है कि जिसमें जो मुलायम सिंह यादव मुसलमान साथ में रहते थे, बीएसपी भी अच्छा वोट लाती थी, बीजेपी भी कुछ वोट लाती थी, कांग्रेस पार्टी जो है कुछ वोट लाती थी, तो वहां मल्टी कॉर्नर बैटल हुआ करता था हर सीट के ऊपर। अब ये तो 1 to 1 के टाइप से है। यहां सिर्फ आप मुसलमान यादव के साथ अगर आप चुनाव लड़ोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए यूपी में इस बार भारतीय जनता पार्टी 75 का आंकड़ा क्रॉस करेगी। वो रीजन ये है कि ना तो कांग्रेस और ना ही अखिलेश यादव और मुसलमान के अलावा किसी बड़ी जाति को अपने साथ लाने में कामयाब हुए। तो यहाँ पर यूपी के सियासी समीकरण बिल्कुल कांग्रेस या कहें कि इस इंडी गठबंधन के खिलाफ, लेकिन जो ये सियासी समीकरण अब यहाँ पर बंगाल की तरफ अगर हम देख लें यूपी के बाद, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से खबरें आ रही हैं कि वो बातचीत कर रहे हैं, जबकि ममता यहाँ पर बड़ा ऐलान कर चुकी हैं कि वो एकला चलो पे ही रहेंगी। तो ऐसे में जो ये समीकरण गड़बड़ा रहे हैं, इनमें राहुल गांधी की भूमिका कितनी बड़ी रहने वाली है? देखिए, राहुल गांधी की भूमिका या कांग्रेस की भूमिका या पूरे विपक्ष की भूमिका, सारे लोगों की भूमिकाएं मिला देंगे तो रिजल्ट एक ही निकलेगा। क्योंकि आपस में ये स्वार्थ के आधार पर जो गठबंधन बनाया गया है, जो अपने आप को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए नहीं, ये नाम लेते हैं, बात करते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, मोदी तानाशाही हैं, तानाशाही ला रहे हैं, ये सारे मुद्दे जो है, इसका मतलब क्या है कि ये खुद को बचाना चाहते हैं। ममता बनर्जी, अब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में क्या कर रही है, पूरा देश नहीं दुनिया देख रहा है। दुनिया के लोग ये जान रहे हैं कि देखो वहां की महिलाएं सड़क पर उतर के कह रही है, ये हमारे चीफ मिनिस्टर जो खुद महिला है, महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रहे। 50% महिलाएं, यानी आधी आबादी है, और उनको ऐसे डर के साए में आप जीने को मजबूर कर रहे हो, फिर आगे आपका सपोर्ट कैसे मिलेगा? कहीं नहीं मिल सकता। ममता बनर्जी अपने मुद्दों में इतनी उलझ चुकी है कि कांग्रेस क्या, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की बात वो सोच ही नहीं सकती। कांग्रेस से तो पहले ही बोल चुकी है। और अरविंद केजरीवाल, ये सारे विपक्षी पार्टी के नेताओं की स्थिति है कि केजरीवाल रोज यही बात कह रहा है, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि पता है गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी बर्बाद हुई।
ये गठबंधन गठबंधन से कुछ नहीं होने वाला है इन लोगों का। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है और परेशानी आम आदमी पार्टी की है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो डिसीजन ले सके। जेल में हर रोज इन लोगों को जाना पड़ेगा, ये काम कर लें, यहां पर कोई एक रैली कर ले, कोई जनसभा कर ले, रोड शो कर ले, इतना डिसीजन भी कोई तीसरा नहीं ले सकता। इसलिए हर जगह पर कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सपा हो, बसपा हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सारी पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई है वो अपनी चुनौतियों से इतनी जूझ रही है कि वो मोदी को लिए चुनौती कैसे बनेगी। खुद की चुनौतियों से जूझ रही है। अब इन चुनौतियों के बीच कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस चुनाव में हम अपने अस्तित्व को बचाए रखें। वही एक बड़ी चुनौती इन लोगों के पास है और उसी चुनौती से निपट लें, यह बड़ी बात है। 400 पार भारतीय जनता पार्टी इस बार प्लान जो बनाई है वो होगा, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट और वेस्ट में हो, हर जगह यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। जी चलिए, इस तमाम चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने ना सिर्फ राहुल को जवाब दिया बल्कि कांग्रेस सपा गठबंधन भी निशाने पर रहा और यानी पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने वार से विपक्ष की बखियां उधेड़ दी है और विपक्ष को उसी के जाल में उलझा दिया है। यानी काशी से ही पीएम मोदी ने पूरे यूपी को साध लिया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसके साथ ही कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।